तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला बनाने का बुनियादी मकसद यह है कि वो तमाम तर हुकूमती वसाइल इकट्ठा करके एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद में अपनी सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करें ताकि फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जा सके। ताहम फैसला साज हल्कों का कहना है कि अगर दोबारा इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की कोशिश की गई तो रियासत की जानिब से भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ की रही सही गलत फहमी भी दूर कर दी जाएगी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सुहेल आफरीदी सियासत में नौवारिद हैं और इंतजामी अमूर का ज्यादा तजर्बा नहीं रखते, लिहाजा इनके लिए पार्टी वर्कर्स को फिर से बाहर निकालना और इस्लामाबाद पर यलगार करना इतना आसान नहीं होगा। वैसे भी सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमा दर्ज हैं, जिसका मतलब यह है कि वो वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस को मतलूब हैं। याद रहे कि सुहेल आफरीदी भी इमरान खान की तरह तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं, लिहाजा इनके दौर में भी खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मुखालफत जारी रहने का इम्कान है। लिहाजा इमरान खान की जानिब से गंडापुर को हटाकर आफरीदी को नया वजीर आला नामजद करने के फैसले को मुबस्सरीन मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं। ताहम ये तय है कि सुहेल आफरीदी वजीर आला बनने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई बड़ा चैलेंज खड़ा करने की पोजीशन में नहीं। कुछ तज्जियाकार समझते हैं कि आफरीदी बतौर वजीर आला नाकाम हो जाएंगे और इमरान खान का गंडापुर को हटाने का फैसला उनके गले पड़ जाएगा। पेशावर के रिहायशी महमूद जान बाबर पीटीआई के मामलात पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। उनका कहना है कि अली अमीन गंडापुर जैसी दबंग शख्सियत और वसी तजर्बा सुहेल आफरीदी के पास नहीं, लिहाजा अगर गंडापुर इमरान की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर पाए तो आफरीदी से भी कोई उम्मीद ना रखी जाए। उनका कहना है कि सुहेल आफरीदी के लिए वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैलेंस्ड ताल्लुकात रखते हुए चलना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बड़ा मसला यह है कि वजीर आला बनने के बाद इन्हें सूबे के मामलात भी चलाना है और इस सिलसिले में इन्हें फौज और वफाक दोनों के ताउन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी ताउन ने गंडापुर की कप्तानी से वफादारी को मशकूक बना दिया था, जिसके नतीजे में इनसे इस्तीफा ले लिया गया। तज्जियाकारों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे और बेहतर गवर्नेंस के लिए सूबे को परवेज खटक जैसे तजर्बाकार वजीर आला की जरूरत है। उनके मुताबिक परवेज खटक के बाद खैबर पख्तूनख्वा को कोई आजाद और खुद मुख्तार वजीर आला मैसर नहीं आया। परवेज खटक का प्लस पॉइंट यह था कि वो खान से पूछे बगैर भी ऐसे फैसले कर लेते थे जो वो सूबे के बेहतर मफाद में समझते थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर की तरह सुहेल आफरीदी से भी आजादाना फैसलों की उम्मीद न रखी जाए, क्योंकि वो भी अपने कप्तान से डिक्टेशन लेकर चलेंगे। पेशावर के सीनियर सहाफी महमूद जान बाबर का ख्याल है कि पार्टी को दोबारा जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने और वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अली अमीन को हटाया गया, क्योंकि इन्हें फौजी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाने लगा था। इनके इमरान खान की रिहाई के लिए मुजाहिरों के दौरान किरदार पर भी संगीन एतराज़ात उठाए जा रहे थे। याद रहे कि गंडापुर की वफादारी पर सवाल उठाने वालों में सुहेल आफरीदी और इनके साथी भी शामिल थे। तोशा खाना करप्शन केस में अपनी गिरफ्तारी से पहले पेशावर में क़याम के दौरान सुहेल आफरीदी बुशरा बीबी के काफी करीब आ गए थे और इनके राजदान बन गए थे। इसी वजह से बुशरा ने इमरान को आमादा किया कि वो सुहेल आफरीदी को गंडापुर की जगह वजीर आला नामजद कर दें। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराये के मुताबिक इमरान खान समझते हैं कि सुहेल आफरीदी पार्टी की स्टेट पावर दोबारा से बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे ताकि फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर इन्हें जेल से रिहाई दिलवाई जा सके। ताहम तज्जियाकार समझते हैं कि अब एहतिजाजी मुजाहिरों से इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर इमरान को रिहा कराना मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो अली अमीन गंडापुर की वजारत आला के दौरान इमरान खान जेल से बाहर आ जाते। बड़ा मसला यह है कि फौजी क़यादत 9 मई 2023 को इमरान खान के ईमा पर फौजी तंसीबात पर होने वाले हमलों के बाद से उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।